आप सभी को सालों प्यार सलाम। मैं रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी में आपका स्वागत करते हुए। जैसा कि हम सैटरडे और संडे को कुछ मैसेज है ना आप लोगों को देते हैं, उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि हमने पिछली बार चर्चा की थी भजन संहिता 37 पर, और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात थी वो कि परमेश्वर हमारे मनोकामनाओं को कैसे पूरा करता है। और उसके लिए हमें परमेश्वर को आधार बनाना पड़ेगा, तब जाकर के हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं या मनोरथ पूरे होते हैं। बाइबल में जैसे लिखा है, मनोरथ या मनोकामना एक ही बात होती है। मैं उसी क्रम को आज फिर से आगे बढ़ाऊंगा और मैं चाहूँगा कि ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसका एक क्राइटेरिया है, उसका तरीका है और किस तरीके से वो हमारे जीवन में कार्य कर सकता है। तो मैं यहाँ पर जो आज के दिन में दे रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसको आप बाइबल से ही है, बाइबल के में हम सीख सकते हैं। बाइबल है ना हमें बहुत कुछ सिखाती है, बस हम अपने हिसाब से परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर के भेदों को समझने की कोशिश करते हैं। जबकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार समझे तो परमेश्वर बहुत कुछ हमें समझा सकते हैं। यहाँ पर एक पद लिखा है जो 37 के अंदर ही उसका 7वां पद, मैं उसी चैप्टर पर फिर से चर्चा कर रहा हूँ। और मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूँ, आपसे गुजारिश करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप लोग एक अच्छी शिक्षा पा सकें, और लाइक भी करें और कमेंट भी कर दें, और दूसरे लोगों को शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लोग भी अच्छे से सीख सकें और परमेश्वर की महिमा कर सकें। 7वां पद कहता है 37 का भजन संहिता, यहोवा का सहारा ले और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, उस मनुष्य के कारण न कुढ़ जिसके कार्य सफल होते हैं, जो दुष्टता की युक्तियों को पूरी करता है। यहाँ पर मैंने जब ना पिछली सप्ताह बात की थी तो मैंने बात की थी कि कुड़कुड़ाहट को छोड़ दें तो हमारे लिए बहुत कुछ मिल सकता है। इसी अध्याय के अंदर, इसी भजन के अंदर वो दूसरी बार इस बात को ना कहना चाहते हैं दाऊद की यहोवा का सहारा ले, यानी परमेश्वर का सहारा ले। और परमेश्वर का सहारा ले करके या ऐसा बोल सकते हैं, परमेश्वर के सामने चुप रहे। अपने विचारों को नाप तोल करके बोल ताकि परमेश्वर को भाएं। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में हम बहुत कुछ बोलें और परमेश्वर को ना भाए वो बात। तो यहोवा का सहारा ले और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। अब ये जो धीरज है ये बहुत ज़रूरी है कि मनुष्य का पास जो धीरज नहीं होता है, और अगर धीरज नहीं है तो हम कभी भी उस वस्तु को नहीं प्राप्त कर सकते जो वस्तु हम पाना चाहते हैं। मनुष्य के जीवन में हमेशा दुख बने रहते हैं, और ये बिब्लिकल है ना, हम इसको सीखते हैं कि दुख जो है वो जीवन का एक ऐसा पार्ट है जो मनुष्य के जीवन में अवश्य आते हैं। किसी के पास धन की कमी है, किसी के पास मकान की कमी है, किसी के पास तमाम और वस्तुओं की कमी है, भौतिक वस्तुओं की कमी है। कोई बीमारी से ग्रस्त है, कोई है ना अपने बच्चों को लेकर के चिंतित है, कोई अपने है ना भविष्य को लेकर के चिंतित है। इन तमाम बातों में, चिंताओं में वो अपने जीवन को व्यतीत करता है। और जब उसको वो नहीं मिलती हैं तो वो उन लोगों को देख करके कुढ़ना शुरू करता है। उन लोगों को देख करके कुड़कुड़ाहट मन के अंदर होती है कि इसके पास सब कुछ है और मेरे पास क्यों नहीं है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि परमेश्वर ने सब कुछ अपने तरीके से रखा है और अपने तरीके से वो देता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरा पिता इस संसार का ही नहीं बल्कि स्वर्ग का भी मालिक है। और अगर संसार और स्वर्ग दोनों का वो मालिक है, पृथ्वी और स्वर्ग का दोनों का मालिक है, तो पृथ्वी के अंदर जो कुछ भी है वो मेरा है। मैं ऐसा मान करके चलता हूँ क्योंकि मैं उसका पुत्र हूँ, मैं उसका बेटा या बेटी हूँ। आप भी ऐसा सोच सकते हैं क्योंकि आप भी उसकी संतान हैं, तो इस तरीके से आप विचार रखें। जब है ना मैं इस बात को सोच रहा हूँ कि मैं उसकी संतान हूँ और उसका बेटा हूँ, तो मुझे इस बात को सोचना पड़ेगा, क्या मैं उसकी आज्ञा का पालन करता हूँ। अगर मैं उसकी आज्ञा का पालन करता हूँ तो दुनिया की तमाम भौतिक वस्तुएं भी वो मुझे प्रदान कर सकता है। क्यों? क्योंकि सब कुछ उसी का तो है।
इसको ऐसा मैं कहूँ कि दुनिया के तमाम बैंकों में रखा हुआ रुपया जो है वो मेरे पिता का है, लेकिन मुझे केवल उतना देता है जिसके मैं लायक हूँ, उससे ज़्यादा वो नहीं देता। अब लायक बनने के लिए क्या करना पड़ेगा कि कुड़कुड़ाहट नहीं होनी चाहिए कि है ना, भई मेरे पास ये क्यों नहीं है। तो यहाँ पर दाऊद जो है अच्छे से इस बात को समझाया, यहोवा का सहारा ले और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, उस मनुष्य के कारण ने कुड़ जिसके कार्य सफल होते हैं, जो दुष्टता की युक्तियों को पूरी करता है। तो जब मनुष्य कुड़ना शुरू करता है तो उसके पास जो धन है वो नहीं आता है। इसके 16वें पद को भी मैं पढ़ूंगा साथ में, ताकि है ना आप लोगों को और क्लियर हो। धर्मी का थोड़ा दुष्टों के बहुत से धन से अधिक उत्तम है। यानी कि धर्मी व्यक्ति के पास अगर थोड़ा सा धन है और अधर्मी के पास ज़्यादा धन है, तो ये है ना उस ज़्यादा धन से कहीं ज़्यादा उत्तम है। दो तरीके के लोग हैं इस दुनिया के अंदर, जो एक तो वो जो परमेश्वर के साथ चलते हैं और एक वो है जो परमेश्वर के साथ नहीं चलते हैं। जो परमेश्वर के साथ चलते हैं उनको तमाम परिस्थितियों से गुजर करके तब है ना उसको सब कुछ मिलता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे विश्वास को परखता है, धैर्य को परखता है और उसके बाद वो हमें प्रदान करता है। कुछ लोग हैं इस संसार के अंदर जो अधिक तेजी के साथ बढ़ते हैं और अधिक तेजी के साथ बढ़ कर के उनके पास सब कुछ हो जाता है, लेकिन अंत में उनके पास कुछ नहीं रहता है। कारण क्या है? क्योंकि एक सिस्टम है परमेश्वर का, उस सिस्टम से बाहर जब मनुष्य जाएगा तो अवश्य उसको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दूसरा, अगर मैं आगे भी बताऊंगा कि यीशु मसीह ने इसके विषय में क्या कहा। यीशु मसीह बताते हैं कि कैसे हम लोग धनवान बन सकते हैं, कैसे हम लोग सारी वस्तुओं का आनंद उठा सकते हैं। यीशु मसीह ने इसके विषय में बहुत सारी बातों को बताया है, उसको हम समझ सकते हैं। हम एक दो बातों आज बताएंगे, कुछ पदों को मैं आपके समक्ष रखूंगा। आप उनको अगर अपने जीवन में उतारेंगे तो अवश्य परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करेंगे। दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी कुछ है ना इसी तरीके से कहता है कि जो मीरास आरंभ में जल्दबाजी से मिलती है वो अंत में उस पर आशीष नहीं होती है। ये बात इसलिए है क्योंकि इस बात को समझना पड़ेगा। आप और मैं अपने जीवन के अंदर चिंताओं में रहते हैं, ना चाहते हुए भी चिंता हमें घेर लेती है। और आपको एक बात बता दें, चिंता जहाँ पर है वहाँ डर जरूर होगा। आपके जीवन के अंदर ये दोनों जो हैं वो साथ साथ पैरेलल काम करते हैं। यानी ऐसा समझ लीजिए, चिंता और डर जो है नदी के दो किनारों के जैसे हैं। यानी एक किनारा चिंता का और एक किनारा जो है वो डर का है। ये दोनों साथ साथ चलते, जहाँ पर डर है वहाँ चिंता आ जाएगी और जहाँ चिंता है वहाँ पर डर आ जाएगा। अगर मैं दुनियावी शब्दों में ऐसे बोलूँ कि ये दोनों भाई बहन के जैसे हैं और दोनों एक साथ रहते हैं। अगर मैं ऐसा बोलूं कि ना ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं तो भी गलत नहीं होगा। एक ही नदी के दो किनारों के जैसे हैं। और वो आप नदी के किनारे को अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ तो इसका एक अलग मीनिंग है, और दूसरी बात में जब मैं नदी के किनारे की बात करता हूँ तो उसका दूसरा मीनिंग निकलता है, और उस बात को भी मैं आने वाले समय में बता पाऊँगा। तो यहाँ पर देखिए कि जो आपके पास है वो ये दोनों किनारे अगर आपके बने हुए हैं, यानी एक तो डर का और एक चिंता का, तो जो कुछ भी आपके पास है उसको भी बहा करके वो ले जाएगा, क्योंकि आप उसको स्थिर नहीं कर सकते, क्योंकि वो पैरेलल में चलते हैं, मतलब दोनों साथ साथ ही रहते हैं। और जब तक वो किनारे हैं तब तक वो एक समुद्र नहीं बन सकता। मतलब पानी जब है ना समुद्र में चले जाते हैं तो वो किनारे खत्म हो जाते हैं और वो है ना अथाह समुद्र के अंदर समा जाता है। इसी तरीके से अगर परमेश्वर के साथ हैं तो परमेश्वर आपको आपकी चिंताओं से मुक्त कर सकता है। यीशु मसीह कुछ इस तरीके से बयान करते हैं। यीशु मसीह कहते हैं, इस कारण, यानी कि ये मत्ती 6 है उसके 25 पद के अंदर मैं पढ़ रहा हूँ, कुछ ही पद पढ़ूंगा और फिर उस पद को पढ़ूंगा जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि किस तरीके से हम भौतिक वस्तुओं का आनंद उठा सकते हैं और किस तरीके से वो हमें सब प्राप्त हो सकती हैं। इस कारण मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, और न ही अपनी देह के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से या देह वस्त्र से बढ़कर नहीं है? दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं वे सब अभिलाषाओं में शामिल हैं। मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि अभी 2020 के अंदर जब कोरोना आया था तो उस वक्त में
मनुष्य को किसी भी चीज़ की चिंता नहीं थी, बस केवल और केवल अपने प्राण की चिंता थी। ना तो वो उस वक़्त में ना तो बीमार मुझे नज़र आए, हॉस्पिटल खाली थे, हॉस्पिटल खाली क्या हॉस्पिटल बंद थे, हॉस्पिटल के अंदर कोई भी है ना ऐसा मरीज़ नहीं था और इतने दिनों के तक हॉस्पिटल्स के अंदर कोई है ना कैजुअल्टी भी नहीं हुई और तमाम है ना बातों को देखें कि सब कुछ आनंदपूर्वक चल रहा था। क्यों चल रहा था? क्योंकि वो एक परमेश्वर के सिस्टम में आ गया। सब कुछ परमेश्वर के सिस्टम में आ गया कि आप अपने आसपास के माहौल को देखेंगे, सबको एक ही चीज़ का काम था, केवल है ना रोटी खाना है और है ना आराम से चैन के साथ रहना है और जो कपड़े आपके पास हैं उन कपड़ों को आपको पहनना है और जिस घर में आप रह रहे हैं उसी घर में आपको रहना है। तो ये वहाँ पर एक संतुष्टि थी कि चलो है ना किसी के पास कुछ नहीं है लेकिन परमेश्वर ने हमें इतना दिया है कि हम है ना चैन के साथ रह सकते हैं और लेकिन हमारे प्राण बचे हुए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह इस बात को इस तरीके से समझा रहे हैं कि इनके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं, इनके लिए चिंता करने के लिए परमेश्वर है। वो साथ में उदाहरण भी देते हैं कि आकाश के पक्षियों को देखो कि वो ना तो बोते हैं ना काटते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनका ध्यान रखता है, उनको भरपूर भोजन देता है, सब कुछ है ना उनके पास होता है। तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है, क्या तुम्हारा मूल्य उनसे बढ़कर के नहीं है? यानी कि हमारी जो वैल्यू है वो उन जानवरों से, उन पक्षियों से कहीं ज़्यादा है जो परमेश्वर ने बनाए हैं। और क्योंकि उनको परमेश्वर ने जो बनाया है वो उनके ऊपर अधिकार रखने के लिए मनुष्य को बनाया, अर्थात मुझे और आपको बनाया। तो ये सब मेरे और आपके अधिकार में है। तो अगर है ना परमेश्वर उनको खिला सकता है तो मुझे और आपको भी खिला सकता है, उनको कपड़े पहना सकता है तो वो हमें भी पहना सकता है, उनको रहने के लिए जगह दे सकता है तो हमें भी दे सकता है। लेकिन वो कुढ़ते नहीं है कभी भी। मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वो कुढ़ता है, एक दूसरे को देख करके कुढ़ने लगता है, अरे इसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है, इसके पास इतना क्यों है मेरे पास इतना क्यों नहीं है, उसके पास एक अच्छी मोटरसाइकिल है मेरे पास नहीं है, उसके पास एक अच्छा घर है मेरे पास नहीं है। आपको परमेश्वर ने जो कुछ भी दिया है उसमें संतुष्टि के साथ, धैर्य के साथ रहेंगे तो परमेश्वर आपको देगा। और उसके आगे ना कहते हैं कि इन सारी वस्तुओं के विषय में जो 32वां पद है वो ये इस तरीके से कहता है, क्योंकि गैर यहूदी यानी कि जो यहूदी नहीं है, यानी कि जो पर विश्वासी नहीं है, यहाँ पर गैर यहूदी शब्द है, जो अविश्वासी लोग हैं वो इन सारी बातों की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। ये यीशु मसीह के शब्द है, मेरे नहीं है। उसको मालूम है कि तुम्हें है ना रोटी की ज़रूरत है, उसको मालूम है कि तुम्हें कपड़े की ज़रूरत है, उसको मालूम है तुम्हें रहने की ज़रूरत है। तुम्हारा इंतज़ाम वो अवश्य करेगा। यानी मेरा इंतज़ाम भी वो करता है, आपका इंतज़ाम भी करता है। तो मैं और आप है ना उस बात को ध्यान में रखें कि जब परमेश्वर को हमारा ध्यान है, उसको हमारा हमेशा ध्यान रहता है, तो हम क्यों बेकार में कुढ़ें और जो कुछ हमारे पास है उसको क्यों नहीं संजो करके रखते हैं। जो हमारे पास है अगर हमने उसको संजो करके नहीं रखा तो कल वो शायद वो भी ना रहे और कुढ़ करके हम है ना व्यर्थ की बातों में फंस जाएंगे और हमारा जो जीवन है वो पहले की अपेक्षा और कहीं ज़्यादा बुरा हो जाएगा। तो ज़रूरत है कि हम लोग पूरी रीति से परमेश्वर के साथ चलें और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। फाइनली मैं है ना एक पद है ना आपको दूंगा, यीशु मसीह ने जो कहा। यीशु मसीह क्या कहते हैं, जब है ना कोई व्यक्ति चिंता करता है उनके लिए एक बात है ना वो कहते हैं कि किस तरीके से तुम इन तमाम वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हो। तो वो कहते हैं 33वें पद में, मत्ती 6 उसके 33वें पद में, बहुत सारे लोगों को ये याद रहता है और है ना आप लोगों ने कितनी बार इसको पढ़ा होगा। मुझे अक्सर याद रहता है, इसलिए मैं हमेशा इस पद को है ना अपने जीवन के अंदर फॉलो करता हूँ और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि इस पद के अनुसार ही अपने जीवन को चलाऊँ और परमेश्वर मेरी हर एक ज़रूरत को पूरा करता है। ऐसा नहीं है कि मुझे खाने की कमी होती है, पहनने की कमी होती है या मुझे रहने की कमी है, मतलब सब चीज़ों के लिए वो परमेश्वर मेरे लिए रास्ते तैयार कर देता है। 33वें पद में लिखा है, तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। यानी जितनी भी वस्तुएं तुम है ना पाना चाहते हो, जो कुछ भी है ना पाना चाहते हो, जो तुम्हारे मनोरथ हैं, वही है ना जो 37 के वचन संहिता 37 उसके 4 में हमने पिछले बार पढ़ा था, तो उसी को है ना बात है, जो कुछ तुम्हारे मनोरथ हैं उनको वो पूरा कर सकता है, वो तुम्हें दे देगा। लेकिन पहले तुम उसके राज्य और धर्म की तो खोज करो। हमारे पास में परमेश्वर के राज्य और धर्म को खोज करने के लिए समय नहीं होता है। तमाम वस्तुओं को तो हम खोज रहे हैं,
पहले आपका आत्मिक जीवन है ना उन्नत तो ही पाएगा, उसके बाद जो है वो परमेश्वर तमाम उन भौतिक वस्तुओं को आपको देगा, क्योंकि वो वस्तुएं आपके लिए बनाई गई हैं, ना कि उसने अपने लिए बनाई हैं। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए इस सृष्टि के अंदर जितने भी खनिज हैं, जितने भी है ना हर्ब्स हैं, वो सब है ना वो परमेश्वर ने आपके लिए बनाए हैं और मेरे लिए बनाए हैं। तो लेकिन वो कब देगा? पहले हम उसके राज्य और धर्म की खोज करें तो ये तमाम वस्तुएं दे दी जाएंगी। और साथ में वो ये भी कहते हैं, इसलिए कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। ये है ना प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि मनुष्य जब दिन में उठता है तो वो बड़े बोझ को लेकर के उठता है, चिंता को लेकर के उठता है। अब चिंता जब है ना मनुष्य के जीवन के अंदर आ जाती है तो बड़ी विचित्र सी बात होती है कि चिंता के साथ डर भी आ जाता है, अगर ये नहीं हुआ तो कैसे होगा, ये नहीं किया तो क्या होगा, और इस तरीके से वो चिंता में अपने जीवन को व्यतीत करता है। तो आपको और मुझको चाहिए कि चिंता मुक्त रहें, और चिंता मुक्त रहेंगे तो हमारे पास जो कुछ होगा हम उसमें आनंद मना सकते हैं। और चिंता मुक्त कैसे हो सकते हैं? जो कुछ है उसमें आनंद मनाने की कोशिश करें। पौलुस इसीलिए कहते सदा आनंदित रहो, हर बात में धन्यवाद दो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन हम धन्यवादी नहीं है। हमारे पास एक ना पुरानी मोटरसाइकिल है, हम उसके लिए धन्यवादी नहीं है, हमें नई मोटरसाइकिल चाहिए। अरे ये हमारी अभिलाषा हो सकती है। जब परमेश्वर को ज़रूरत महसूस होगी कि आपको नई मोटरसाइकिल चाहिए तो आपको नई मोटरसाइकिल वो दे देगा, दिलवा देगा, ये अवश्य है। इसको ऐसे समझिए कि जब आप उसके लायक हो जाते हैं तब आपको वो दे देता है। एक छोटे बच्चे को बड़ी मोटरसाइकिल नहीं दे सकते या बड़ी साइकिल नहीं दे सकते, ठीक उसी तरीके से, क्योंकि हमें मालूम है कि वो छोटे बच्चे को चोट लग सकती है। ठीक उसी तरीके से हमें भी अगर मान लीजिए वो कोई नई चीज़ हम पाना चाहते हैं और वो ना हमें नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब हमें भी उसके लायक नहीं है, और जब लायक हो जाएंगे तो परमेश्वर हमें अवश्य दे देगा। इन सारी बातों की चिंता करने का काम परमेश्वर का है, हमारा नहीं है, क्योंकि हम अपनी चिंताओं को उसके ऊपर डाल सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं एक बात को देखूं, पतरस जो है इस बात को बड़े अच्छे से बयान करते हैं, और पतरस जो है वो इस बात को सिखा रहे हैं कि क्या हमें करना चाहिए। इसका 5 का पहला पतरस उसका 5 उसके 6 पद में कुछ इसलिए लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सामर्थी हाथ के नीचे दीन बनो। अब दीन बनना हमारे जीवन में नहीं होता, दीनता के साथ हम अपने जीवन को नहीं जीते। अगर दीनता के साथ जिएंगे तो अवश्य हमारे लिए परमेश्वर रास्ते खोल देगा। हम तो हमेशा अकड़ में रहते हैं, और ना हमारे पास कुछ हो या ना हो, लेकिन हम अपने आप को किसी से भी कम नहीं समझते, जबकि हमें अपने आप को सबसे निम्न स्तर पर समझना चाहिए। और है ना हम कहें कि परमेश्वर हम कुछ नहीं है, आप सब कुछ हैं, लेकिन हम परमेश्वर को भी है ना दरकिनार कर देते हैं कई बार। और कई बार है ना हम अपने आसपास के लोगों के सामने भी अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश करते हैं, दीन नहीं बनते, हमें दीनता नहीं आती है। तो जब दीनता नहीं आती तो परमेश्वर के उपस्थिति कैसे आपके जीवन के और मेरे जीवन के अंदर आएगी। इसलिए ज़रूरत है कि हमें दीनता के साथ परमेश्वर को समझना पड़ेगा और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना पड़ेगा, जिससे कि वो उचित समय पर तुम्हें बढ़ाए। अब वो कह रहे कि ना एक समय है, जब तुम्हारे लिए उचित समय आएगा तब वो तुम्हें बढ़ा देगा। समय से पहले आप किसी पौधे को नहीं बड़ा कर सकते। एक समय होता है जब पौधा बड़ा होता है। कोई भी फसल लगाएंगे, उस फसल के लिए एक समय निर्धारित है। किसी को 1 महीने लगता है, किसी को 2 महीने लगते हैं, किसी को 3 महीने लगते हैं, और इस तरीके से वो फसल जो है कंप्लीट हो जाती है। और जब कटाई का समय आता है तो उसको काट लिया जाता है। चाहे वो है ना कोई भी फसल है, हर फसल का एक समय है। ठीक उसी तरीके से जब आप मकान बनाते हैं तो मकान का बनाने का भी एक समय होता है, कि ये नहीं कहना लिया और आज ही है ना आप मकान बना करके रहने लगे, उसके लिए भी एक समय निर्धारित होता है। बच्चे को बड़े होने का भी एक समय है, उचित समय होता है कि जब बच्चे को बड़ी चीज़ें दी जाती हैं, बड़े है ना स्कूल में भेजा जाता है, फिर एक साथ हम उसको ग्रेजुएशन करने के लिए नहीं भेज सकते। ठीक उसी तरीके से परमेश्वर के हाथों के नीचे हमें दीनता से रहना पड़ेगा और बिना कुड़कुड़ाहट के रहना पड़ेगा, तब जा कर के वो हमें उचित समय पर बढ़ा देगा, उन्नति देगा, यानी कि वो हमें समृद्धि से भर सकता है। उसके साथ साथ वो कहते हैं कि अपनी समस्त चिंताएं उसी पर डाल दो, क्योंकि वह तुम्हारी चिंता करता है। यानी कौन करता है? परमेश्वर तुम्हारी चिंता करता है। अब है ना परमेश्वर को हम कहते हैं, परमेश्वर आपको चिंता करना नहीं आता, क्योंकि हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस है,
हम बहुत ज़्यादा ना चिंता कर लेते हैं, हमने बचपन से लेकर के अभी तक एक ही काम किया और वो चिंता की है, तो आपको चिंता करना नहीं आता। हम एक बार को दुआ करते हैं और दुआ करने के बाद हे प्रभु हम अपनी चिंताओं को आपके ऊपर डाल देते हैं और है ना आप हमारी चिंताओं को ले लें और उठा लें और इस तरीके से हम अपने बोझ को उसके ऊपर यीशु मसीह के ऊपर डाल देते हैं। लेकिन उसके तुरंत बाद ही हम वापस भी ले लेते हैं उस बोझ को। हम वापस ले लेते नहीं, नहीं वैसा ना ठीक है ना, उसको मेरा कहने का मतलब ये कि है ना हम फिर से उसी चिंता में आ जाते हैं, तो इसका मतलब हमने वापस ले लिया, हम फिर से वही चिंता करने लगते हैं। तो जब एक बार हमने किसी के ऊपर बोझ दे दिया तो हमें हल्का महसूस करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए कि परमेश्वर हमारे लिए काम करेगा और धैर्य के साथ हमें काम करना पड़ेगा, अपने विश्वास को हमें कायम रखना पड़ेगा। उसके साथ-साथ वो कहते हैं कि संयमी और सचेत रहो, संयमी रहो और सचेत रहो। संयम रखो, किसी हर बात के लिए संयम रखने की ज़रूरत है, संयम रखें और सचेत रहें ताकि परमेश्वर की इच्छा को आप पूरा होते हुए देख सकें। अगर आप ऐसा करते हैं तो अवश्य परमेश्वर जो है अद्भुत रीति है। यूहन्ना जो है वो इस तरीके से कहते हैं, मुझे यूहन्ना के कुछ जो शब्द हैं वो इतने प्यारे लगते हैं। तीसरा यूहन्ना अगर उसके हमें पहले और दूसरे पद में देखें तो दूसरे पद में कुछ इस तरीका है, हे प्रिय मेरी प्रार्थना है कि जैसे तेरी आत्मा उन्नति कर रही है, जिस प्रकार तू हर बात में उन्नति कर रहा है, मतलब आत्मिक उन्नति कर रहा है, उसी प्रकार तू सब बातों में उन्नति करे और स्वस्थ रहे। अगर हम कुड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि स्वस्थ नहीं रह सकते, हमें मानसिक तनाव होगा, मानसिक तनाव होगा तो हम अच्छा सोच नहीं सकते, अच्छा सोच नहीं सकते तो अच्छे कार्य नहीं कर सकते, हम दीनता के साथ नहीं रह सकते, नम्रता के साथ नहीं रह सकते, परमेश्वर को खोज नहीं सकते। जो धन हमारे पास में है या जो वस्तु हमारे पास में उसमें हमेशा हमें कमी महसूस होगी, कुड़कुड़ाहट होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमारी आत्मिक उन्नति नहीं है। तो आत्मिक उन्नति जब व्यक्ति करता है तो उसको सांसारिक उन्नति भी मिलती चली जाती है और सांसारिक भौतिक वस्तुएं उसको परमेश्वर प्रदान करता है, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है। इसलिए आप परमेश्वर में बने रहें और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और आपकी हर एक आवश्यकता को पूरा करना चाहते हैं। तो इसलिए ज़रूरत है कि आप जितने भी हो सके परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बना करके रखें। आप जिस चर्च में हैं, जिस कलीसिया में हैं, वहाँ पर बने रहें। परमेश्वर वहाँ पर भी आपको आशीष देगा और परमेश्वर आपके अगर घर में हैं तो घर में भी आप प्रार्थना करें, परमेश्वर के साथ ना अपने संबंध को बनाएं, आत्मिक उन्नति की तरफ बढ़ें और ये नहीं कि किसी इस दुनिया की भीड़ में कभी भी ना भागें, क्योंकि भाई वो चर्च में तो बहुत ज़्यादा ना पावरफुल है ना वर्शिप होती है, वहाँ पर पवित्र आत्मा है ना मंडलाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूँ, इस बात को कभी मत ना समझिए। अगर आप अच्छे विश्वासी हैं तो आपको परमेश्वर जहाँ हैं, जिस जगह पर है वहीं पर हो, क्योंकि परमेश्वर इंडिविजुअल परमेश्वर है। वो आपका व्यक्तिगत पिता है, वो मेरा बाप है। मैं उसको कहता हूँ मेरा बाप है वो, तो मुझे है ना वो जहाँ हूँ, जिस हाल में हूँ उसी हाल में मुझे संभाल सकता है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए मुझे है ना स्विट्जरलैंड जाना पड़ेगा या अमेरिका जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर वहीं रह करके भी मुझे ना वही चीज़ें, भौतिक वस्तुएं वो दे सकता है, तमाम है ना आनंद दे सकता है, खुशियां दे सकता है। इसलिए आप है ना अपने चर्च के अंदर ना विश्वास योग्यता के साथ बने रहें और ना विश्वास में बने और धीरे धीरे अपनी कुड़कुड़ाहट को ख़त्म करें और जो कुछ आपके पास है उसको संजो करके रखें, उसको संभालें और उसको धन्यवाद दें कि परमेश्वर मेरे पास इतना है। क्योंकि आप अपने आसपास के लोगों को देखेंगे तो हो सकता है कि शायद उनके पास उतना भी ना हो, लेकिन परमेश्वर ने आपको 2 वक्त की रोटी दी है, पहनने के लिए कपड़ा दिया है, आने जाने के लिए कुछ साधन दिए हैं, रहने के लिए जगह दी है, चाहे वो कैसी भी जगह है और चाहे छोटी है, बड़ी है, चाहे वो किसी भी तरीके, चाहे रेंट की है। मैं तो कहता हूँ रेंट की भी है तो भी परमेश्वर ने आपको रेंट देने के लिए ना इतना समृद्ध किया कि आप रेंट दे सकते हैं। उनको देखिए जो फुटपाथ पर रहते हैं, जिनके पास घर नहीं है, वो कहीं पर भी सो जाते हैं, स्टेशन पर सो जाते हैं, कहीं पर भी वो पड़े मिलते हैं, बस स्टैंड पर ना मिलते हैं, उनसे तो कहीं ज़्यादा बेहतर स्थिति में है। तो इसलिए उसके लिए धन्यवाद दीजिए जो कुछ आपको परमेश्वर है। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे और प्रभु आपके तमाम मनोरथों को पूरा करे। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ आप सभी को प्यार, सलाम, शालोम।